हेलो, क्लॉक पक इंफोटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की विंटेज रेसिपी में आपको मैं बताऊंगी मेरी दादी माँ की बनाई हुई, और उनके द्वारा वो गर्मियों में मोस्टली यूज़ करती थी। ये है मेरी दादी माँ के द्वारा बनाई हुई ये मिर्ची और कच्चे आम की इंस्टेंट अचार वाली रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। और ये विटामिन सी से भरपूर होती है, क्योंकि ये देखिए ये है कच्ची कैरी या कच्चा आम जिसको कहते हैं हम। और इसमें विटामिन सी की इतनी मात्रा होती है। आजकल जो हमारा टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें हम विटामिन सी के लिए बहुत चीज़ें खाते हैं, गोलियां भी खाते हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और हमारे बुज़ुर्ग लोग जो थे वो हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रेफर करते थे, ताज़ी और जिसमें न्यूट्रिशन हो। उनकी रेसिपीज़ जो होती थी बहुत सीधी सरल और वो ऐसी होती थी जो हमारी सेहत के लिए और हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और जो वो सीज़न में चीज़ें आती थी उन्हीं का यूज़ खाने में करते थे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें मेन इंग्रेडिएंट चाहिए कच्चा आम या कैरी, और हरी ताज़ा, और ये मिर्ची। जो देखिए ये मिर्ची थोड़ी मोटी है, क्योंकि ये खाने में ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, मुंह को ज़्यादा जलाती नहीं है, हल्की मीठी रहती है। मीन्स मतलब ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो मोटी मिर्ची लेने से ये अच्छी सब्जी और अचार जैसा बन जाता है। तो ये यूज़ करें, ये ताज़ा है, फ्रेश है, और इसके साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है। तो चलिए, इसके लिए हम इसको मिर्ची को स्लिट्स में काट लेंगे। इसके लिए आप मिर्ची का ये हेड निकाल देंगे और इसमें एक स्लिट मार लेंगे, और मिर्ची इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। इस ऐसे ही सारी मिर्चियों को हम काट लेंगे। ऑन करो। देखिए ये सारी मिर्ची मैंने काट के रखी है। और अब हम काटेंगे कैरी। कैरी को हम पहले छील लेंगे। अगर इसमें गुठली नहीं है तो हम डायरेक्ट काट लेंगे, और अगर इसमें गुठली है तो गुठली को अलग निकाल लेंगे और गूदा अलग कर लेंगे। तो देखिए इसमें पता चल जाता है जब आप काटेंगे तो इसमें गुठली है और उसकी जाली वाली गुठली है, तो वो गूदा हम अलग अलग कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से मार्क लगाएंगे जिससे ये इवनली कटे। दोस्तों, हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग थे वो मौसम की चीज़ों का काफ़ी उपयोग करते थे खाने पीने में। कच्चे आम का बहुत यूज़ होता है हमारे यहाँ, उसका पन्ना भी बनता है, और अचार कई तरह के बनते हैं, मीठे खट्टे। तो हम लोग जो हमारे मौसम में चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करें तो वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक होते हैं और हमको सस्ते भी मिल जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये देखिए आम कट के तैयार हो गए। तो ये कच्ची कैरी तैयार है। तो अब हम इसको मिर्ची के साथ कढ़ाई में छोंकेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो है आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच बारीक वाली राई, आधा चम्मच दरदरी सौंफ, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। तो इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ता है क्योंकि कैरी खट्टी होती है और खट्टी जो चीज़ें होती हैं वो नमक ज़्यादा सूखती हैं। तो इसलिए आप वो देख लीजिए किस तरह से आपको रखना है प्रपोर्शन। तो चलिए ये कढ़ाई तैयार है। इसको हम ऑन कर देते हैं गैस को और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ही इसमें यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक अचार की फॉर्म में होता है, तो इसमें मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए कढ़ाई गर्म है। अब हम इसमें सब सारे जितने भी मसाले हमारे हैं वो सारे डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से तड़क रहे हैं।
आप चाहें तो इसमें बना हुआ मसाला, अचार का मसाला आता है बाज़ार में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अक्सर जल्दी में होती हूँ तो बना हुआ अचार का मसाला ही यूज़ कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं ये मिर्ची और आंवली, और जल्दी से हम इसको ढक देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि मिर्ची में थोड़ी पंजेंट स्मेल रहती है और वो खांसी वासी पैदा कर देती है। तो आप इसको फटाफट हम इसको देखिए कितना खूबसूरत इसमें कलर आ रहा है। अब इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा पकने देना है, जिससे ये जो कच्चा आम है, मिर्ची तो जल्दी पक जाती है, कच्चा आम में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो पक जाए। अब हम इसको ढक देते हैं। तो देखिए मिर्ची और आम दोनों पक के तैयार हो गए। मैं खांसी आती है क्योंकि पंजेंट स्मेल होती है। तो ये देखिए बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, कितना मस्त अचार बना है। आपको एक सीक्रेट बताऊं कि मेरी दादी जो थी उनके पास बहुत सारी 2-3 भैंसें होती थी, तो घर का घी होता था, तो वो गेहूं और चने 2 की रोटी बनाती थी मिला करके नमक डाल के, और वो आटा सूखा नहीं लगाती थी, पानी से वो बेल लेती थी हाथों पे ही। और उसके साथ जब हम ये खाते थे ना, तो उससे यमी चीज़ कुछ नहीं है, इतना टेस्टी रहता था कि मैं आपको टेस्ट स्वाद क्या बताऊँ। आप चाहें तो चने और गेहूं के आटे की रोटी और घी लगा के उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए दोस्तों, मिनटों में आंबी का या कैरी और मिर्ची का अचार बन करके तैयार हो गया। इसको आप फ्रिज में 10-15 दिन आराम से रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। और इसका डेली एक दो करके आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। ब्रेड से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, जैसे चावल के साथ खा सकते हैं, दाल और चावल के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मिर्ची के अचार में उतना स्वाद तो नहीं होगा जितना मेरी दादी के हाथ में था, वो तो बहुत टेस्टी बनाती थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। थैंक यू दादी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। हमको और ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इसमें, ये इतना टेस्टी और इतना न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसमें है, क्योंकि विटामिन सी और जो कच्ची कैरी है वो गर्मियों में आपके पेट को भी बहुत आराम देती है, डाइजेशन को भी ठीक करती है। तो थैंक यू दादी।